हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ फ्रॉम स्क्रैच। मैं हूँ स्नेहा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोर्ट सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज की वीडियो में हमें बात करनी थी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना तो बनता है। 2-3 दिन पहले मैं अपनी कजन से मिली एंड शी आस्क्ड मी कि दीदी साकेत कोर्ट ही हाई कोर्ट है ना। तो आई वॉज लाइक कि ये तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें पॉल साइंस में इनिशियल ईयर्स में पढ़ाई जाती है। सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट पॉल साइंस और ईवीएस जैसे सब्जेक्ट्स में हमें ये चीज़ें बताई जाती है। तो आज हम बात करेंगे लोवेस्ट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि हमारा इंडियन कोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक बेसिक टर्म, हायरार्की ऑफ कोर्ट। हायरार्की का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर, जहां कोर्ट को उनके लेवल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। ईच कोर्ट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। अब जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जुरिस्डिक्शन होता है पावर टू हियर एंड डिसाइड केसेस। जुरिस्डिक्शन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी and subject matter jurisdiction. Territorial jurisdiction. Territorial jurisdiction means एरिया के बेसिस पे कोर्ट्स डिवाइड होना। एरिया के बेसिस पे डिवाइड करना कि आपको किस कोर्ट को अप्रोच करना है। उसके बाद आता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, अमाउंट और पैसों के बेसिस पे डिसाइड करना। अगर आपका कुछ फ्रॉड हुआ है पैसों का, या सिविल मैटर है, पैसों से रिलेटेड कोई केस है जिसमें 3 लाख से ऊपर के पैसे हैं, तो आपको किस कोर्ट को अप्रोच करना है। 10 लाख से ऊपर के पैसे हैं तो आपको किस कोर्ट को अप्रोच करना है, और अगर उससे ऊपर के पैसे हैं तो आपको किस कोर्ट को अप्रोच करना है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होता है आपका केस का सब्जेक्ट, आपके केस का नेचर, सिविल, क्रिमिनल, क्या फ्रॉड है, मर्डर है, क्या है, इस बेसिस पे आप किस कोर्ट में जाओगे, ये होता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अब आगे हम एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में समझते हैं इंडियन कोर्ट्स का फुल हायरार्की सिस्टम। अब इमेजिन कि आपके पड़ोसी ने आपके घर के सामने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। आपके मना करने के बाद भी, बहुत छोटी मोटी नोकझोंक होने के बाद भी मैटर इतना बढ़ गया कि आपको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। अब किस कोर्ट को अप्रोच करोगे आप? अब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते हो। हर केस सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, इसका एक ऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं हायरार्की ऑफ इंडियन कोर्ट, स्ट्रक्चर्ड स्टेयरवे ऑफ जस्टिस। अब सबसे पहला लेवल होता है लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब यहाँ पर छोटे डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि रेंट का इशू, छोटी मोटी चोरी और सिविल रिकवरी। और जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया, सामने अगर कंस्ट्रक्शन वाला केस होता है तो सबसे पहले आप जाओगे सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट में। सिविल केसेस के लिए आप अप्रोच करोगे सिविल जज जूनियर डिवीजन, और क्रिमिनल केसेस के लिए आप अप्रोच करोगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब सब यहाँ पे सीक्वेंस से चलता है कि पहले आप लोअर कोर्ट जाओगे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, उसके बाद आप एनी अदर कोर्ट को अप्रोच करोगे। आप डायरेक्ट जाके हायर कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते हो, और अगर करना भी पड़ता है तो उस सिचुएशन के लिए अलग अलग प्रोविजन है, अलग अलग सिचुएशन है। आप ऐसे हर किसी मैटर में जाके डायरेक्ट हायर कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब मान लीजिए आपका मैटर थोड़ा सीरियस हो जाता है, कोई असॉल्ट का केस हुआ या बड़ा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है, तो आपका केस जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पावर्स एंड जुरिस्डिक्शंस हमें दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 223 से लेके 237 में। उसके बाद आता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट समझने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ समझाती हूँ। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट दिल्ली, अगर हम बात करते हैं शादरा डिस्ट्रिक्ट की दिल्ली में, तो हमारे पास आता है कड़कड़ुमा कोर्ट। अगर हम बात करते हैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो हमारे पास आता है द्वारका कोर्ट। ऐसे ही साकेत कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट, पटियाला कोर्ट, ये जो कोर्ट्स है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की,
तो हमारे एक सिटी में एक हाई कोर्ट होता है। जैसे मेरी कज़न ने पूछा कि दीदी साकेत कोर्ट हाई कोर्ट है क्या, तो नहीं, हमारा सिर्फ एक हाई कोर्ट होता है। दिल्ली का एक हाई कोर्ट है, राजस्थान का एक हाई कोर्ट है, मुंबई का एक हाई कोर्ट है। हर अलग अलग स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट की जो बात होती है, सुप्रीम कोर्ट है हमारा दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक कोर्ट है जो कि एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है, जहाँ पर बाकी लोअर कोर्ट की अपील्स और पीआईएल्स, बाकी रिट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करी जाती है। अब आप किसी भी छोटे से डिस्प्यूट को लेके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। जिस सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं कोर्ट्स की, उसी सीक्वेंस में आपको अपने केस को लेके आगे चलना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, और इसे हाई कोर्ट को आप डायरेक्टली अप्रोच करते हो अपने रिट पिटिशंस को लेकर। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम रिट पिटिशन डालते हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि हाई कोर्ट को हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं रिट पिटिशन के थ्रू। उसके अलावा हाई कोर्ट में जाती है अपील्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई हुई अपील, जो कि और भी वेज है और भी तरीके हैं जब हाई कोर्ट में केसेस आते हैं। बट अभी के लिए आप सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ें समझिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील्स हमारी हाई कोर्ट में आती है, और सेकंड, हम अपनी रिट पिटिशंस लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में हम लेकर जाते हैं सिविल और क्रिमिनल अपील, पीआईएल, और एनी फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को हम हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। ये है इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट। ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरे भारत के जुडिशियल सिस्टम को देखता है और अपनी फाइनल जजमेंट देता है। इसके बाद आप किसी और कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया। बड़े बड़े केसेस हैं जिसके बारे में हम सुनते हैं, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस होते हैं, जो भी हाई कोर्ट के केसेस होते हैं, वो इतने फेमिलियर नहीं होते, लोग उनको इतना आराम से सुन नहीं पाते। अब जैसे अगर मैं बात करूं ट्रिपल तलाक के केस की, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि व्हाट इज ट्रिपल तलाक केस, और अगर नहीं भी पता तो एटलीस्ट आपने वो नाम तो सुना होगा कि ट्रिपल तलाक एक केस चल रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें कि अयोध्या डिस्प्यूट, राम मंदिर का जो डिस्प्यूट था, उसका जो केस था, तो ये वाले जो केसेस है, ये सब हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और वहीं से हमें इसकी फाइनल जजमेंट मिलती है। मेनली वही केसेस आप सुनते हो न्यूज़ में और हर जगह चर्चे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं। अब मैं आपको समअप करके बताती हूँ कि सबसे पहले हमारा आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट हमारे डील करता है सिविल एंड क्रिमिनल लोकल मैटर्स के साथ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा इंटरमीडिएट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हमारा डील करता है लोकल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के साथ। हाई कोर्ट हमारा स्टेट वाइड कोर्ट है जो कि हमारे डील करता है रिट एंड अपील के साथ। उसके बाद आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारा नेशन वाइड कोर्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर और फाइनल अपील्स को डिसाइड करता है। कोर्ट हायरार्की जाना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन। आपको पता होना चाहिए कि आपको बेल कहाँ मिलेगी, आपका अगर फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होना है तो आपको कहाँ जाना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कोर्ट को अप्रोच करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें पूछने के लिए आप एडवोकेट्स को, मतलब ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ इतनी चीज़ें पूछने के लिए आप उनको कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते हो। ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इंडियन कोर्ट की एक पावरफुल जर्नी फ्रॉम लोकल स्ट्रीट टू सुप्रीम कोर्ट बेंच। आई होप दिस वीडियो गिव यू अ क्लैरिटी about the hierarchy of Indian court if you are a student or even just curious about to know about law. If you found this video helpful, please like
and comment down all your doubt, your suggestion and anything you want me to create next. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम श्योरली बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते।